राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए। मैंने करीब 1 महीने पहले अपने किसी वीडियो में कहा था कि जितने भी सेकुलर भाई चैनल पर नए आ रहे हो, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए पूरी देखिएगा और हाँ, 1 महीने तक जुड़े रहिएगा ताकि आपके मन में जो सेकुलरिज्म है मैं उसे दूर कर सकूँ। तो अगर आपके मन में सेकुलरिज्म दूर हो गया होगा, इन जिहादियों की रियलिटी आपको पता चल गई होगी, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो थोड़ी बहुत इसकी रीच में सुधार आती है। बात करूँ आज इस वीडियो की, तो आज इस वीडियो में कृपा करके ये वाली क्लिप आप अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि आपके मन में जो डाउट्स होते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा। लेड हल्दी मैदान माते यवनोनी फौज हमें वरुवान हैला साही मोगलोनी फौज माते एकलो त्राटको राणो अटको एकता वीना तोपुना मनाण माड्या राजपूती फौज माते तोय लेडा नार बंका महादेव नामधारी जंग मा घेरिया राणा संग तारे जाला राणा माते धरी ताज तेदी राखिया निशान राणा धरी तलवार महाराणा वारी करी मान हावे दिया मोगलोनी माते जाला मान। हमारे सनातन धर्म में गाय को हमारी माता और सभी पशु पक्षियों की सेवा करना बताया गया है। वहीं एक दिन के अंदर मोर देन 10 मिलियन गॉड्स किल इन वन डे एंड पीपल्स आर प्राउड। सिर्फ एक बकरा ईद के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा बकरे मार दिए जाते हैं। और उधर ही चाइना में सिर्फ खाने के नाम पे 10 to 20 मिलियंस डॉग मार दिए जाते हैं 1 साल के अंदर। और उधर ही मैक्सिको और स्पेन के अंदर बुल फाइट के नाम पे 2,50,000 बुल मार दिए जाते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? Hey, baby, let me see it. जलेबी? I just wanna eat it. जलेबी? Hey, baby, let me see it. जलेबी? Oh, I really need it. Hey. कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र हुआ है। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मजहब की जो किसी को मारने, किसी को काटने का हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से जो जेर जबर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता, तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई। पहला कलमा तैयब तैयबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? हिंदू सब होते हैं, लेकिन अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मैं आपसे एक सेकेंड मैं उसमें भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अगर ये देश स्वतंत्र है तो आपको क्यों तकलीफ है अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूँ और अपनी स्लीव पे पहनूं, दिल पे पहनूं?
सर पे पहनूं कि मैं हिंदू हूं? आप कौन होती है मुझे नसीहत देने वाले? जहां संविधान मुझे, एक सेकेंड, जहां संविधान मुझे ये आजादी देता है ये बोलने के लिए, वहां आप मुझे शर्मसार करेंगी अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए? हिंदू है, हिंदू है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस हिंदू माता के कुंभ है भैया। नहीं, ये भारत साडा देश नहीं, असी ताइयों खालसतानी है। भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो यह सवाल उठाता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, उनको कष्ट झेलना ही पड़ता है। ये कष्ट उन्हें भगवान के और अधिक समीप लेके जाते हैं और जल्द से जल्द इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्ण। अभी रिसेंटली जर्मनी ने इको फ्रेंडली प्लेट्स का इन्वेंशन किया। थैंक यू जर्मनी की इस पॉल्यूशन के टाइम पे आपने हमको इको फ्रेंडली प्लेट्स दी। वेट व्हाट? पुराने टाइम से अपने घरों में फंक्शन के टाइम पर इको फ्रेंडली प्लेट्स का यूज करते थे, जिन्हें हमारी भाषा में पत्तल कहा जाता था। गलती ये नहीं थी कि हमने उसका पेटेंट नहीं लिया, वो तो हमारा लघु उद्योग था। गलती ये रही कि हमने सारे रिचुअल्स को अनएजुकेटेड समझते रहे। हमारे रिचुअल्स दुनिया में सबसे यूनिक थे, हम वो करते थे जो पूरी दुनिया नहीं करती थी। पर हम अपने रिचुअल्स को ओल्ड फैशन और अनप्रोफेशनल समझते थे। वही वेस्टर्न कल्चर के रिचुअल्स को हम कूल कहते थे। हम केलों के पत्तों पे खाते थे, वो अनप्रोफेशनल है, लेकिन वो छुरी और कांटे से खाते थे, वो प्रोफेशनल। डियर यूथ, अपने रिचुअल्स पर गर्व कीजिए और दुनिया को बताइए, वरना फिर कोई और आपकी क्रिएटिविटी को अपना इन्वेंशन बना देगा। मुगल आए, चोर बनकर आए। बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? नादिर शाह कौन था? अब्दुल साहब दाली कौन था? ये सब क्या कोई पीर और फकीर थे? और जो इनसे नाता जोड़ता है वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, और जो भारत माँ का बेटा नहीं वो मेरा भाई कैसा, और जब मेरा भाई नहीं तो फिर उनके साथ रिश्ता कैसा? अगर भाई बनना है तो बनोरस खान सीने से लगाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें वंदे मातरम स्वीकार नहीं होगा तो फिर तुम्हें इस भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं होगा।
ऐसे लोगों को ढूंढो कोई। ये मकर संक्रांति के दिन चिड़िया बनी घूम रही थी, आज ईद के मौके पर बकरी बनकर नहीं घूमेंगी, या आज के दिन खून खराबे का ज्ञान नहीं फैलेंगी। हर हिंदू को इन 10 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। खुद या किसी दूसरे को गॉड फियरिंग यानी कि भगवान से डरने वाला कहना बंद करें। हिंदू भगवान से डरते नहीं, हमारे लिए भगवान हर कहीं है, हमारे अंदर भी। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वैसे भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी के निधन पर रेस्ट इन पीस या RIP कहना बंद करें। हिंदू किसी कयामत के दिन का इंतजार नहीं करता जब कोई भगवान न्याय करेगा, और तब तक मरने वाले को कब्र में आराम करना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा आराम नहीं करती, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है अथवा मोक्ष या सद्गति की प्राप्ति करती है। इसीलिए श्रद्धांजलि देते हुए ओम शांति लिखें या सद्गति की कामना करें। अपने धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कहना बंद करें। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं। राम और कृष्ण हमारे ऐतिहासिक हीरो हैं। ही-मैन और सुपरमैन जैसे कोई नकली पात्र नहीं है। इन बात के ढेरों वैज्ञानिक सबूत आज भी हैं। मूर्ति पूजा पर सफाई देना बंद करें। यह कहना गलत है कि मूर्ति पूजा सिर्फ सिंबॉलिक होती है। हम ईश्वर को हर रूप में मानते हैं और मूर्तियां भी उनमें से एक हैं। चर्च में क्रॉस पर लटके ईसा मसीह के लिए ईसाई क्या करते हैं? बुत परस्ती अगर हराम है तो मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके क्या करते हैं? हिंदुओं में मूर्ति पूजा का एक विज्ञान है। यह हिंदू धर्म की शक्ति है। इस बात को समझिए कि बाकी अब्राहमिक धर्मों को हमारी इस शक्ति से इतनी जलन क्यों है। भगवान की मूर्तियों को अंग्रेजी में आइडल, स्टैचू या इमेज कहना बंद करें। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां ईश्वरीय शक्ति का विग्रह हैं। आप उन्हें सिर्फ विग्रह भी कह सकते हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और हिंदू उन्हें जीवित मानते हैं। हनुमान को मंकी गॉड और गणेश को एलिफेंट गॉड कहना बंद करें। न तो हनुमान बंदर हैं और न ही गणेश हाथी। ये नाम आप अंग्रेजों के लिए छोड़ दें। हमारे लिए प्रकृति का हर रूप पूज्य है। हनुमान और गणेश हमारे आराध्य हैं, न कि कोई पशु। हिंदू मंदिरों को प्रेयर हॉल या प्रार्थना गृह न कहें। हमारे मंदिर देवालय यानी ईश्वर का आवास होते हैं। मंदिरों का निर्माण एक वैज्ञानिक विधि से किया जाता है ताकि वहां पर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव आसानी से हो सके। इनकी तुलना इस्लामी या ईसाई प्रार्थना केंद्रों से नहीं की जा सकती। बर्थडे पर बच्चों से कैंडल बुझाने को न कहें। जन्मदिन शुभ अवसर होता है जब दीपक जलाना चाहिए। कैंडल को मुंह से फूंक कर बुझाना अशुभ होता है। केक काटने या खाने खिलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोमबत्ती को जलने दें। बच्चों को बताएं कि हमारा धर्म तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलने की शिक्षा देता है। पाप या अधर्म बोलिए, सिन नहीं। याद रखें, पाप का अंग्रेजी में मतलब सिन नहीं होता। सिन ईसाई धर्म का शब्द है जिसका संबंध चर्च द्वारा थोपी गई नैतिकता से है। भगवान के लिए लॉर्ड, ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज शब्द प्रयोग न करें। भगवान, ध्यान और प्राणायाम का अर्थ विदेशी भी समझते हैं, फिर आप क्यों नकली शब्दों का सहारा ले रहे हैं? याद रखिए, जगत उसी का सम्मान करता है जो स्वयं अपना सम्मान करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, आज की इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर ऐसा कोई क्लिप है आप चाहते हो मुझे शेयर करना तो इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हो। हमने अपना गेमिंग चैनल भी ओपन किया है जिसका नाम है चांद मियाँ। ये ना पूछना चांद मियाँ कौन था, अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे देता हूँ वीडियो की, जहाँ से आपको पता चल जाएगा चांद मियाँ कौन था। उसके नाम पर मैंने अपना ये चैनल खोला है। अब बोलोगे भाई चांद मियाँ के नाम पर क्यों खोला, कुछ दूसरा नाम भी तो रख सकता था। हम अपने गेमिंग चैनल या कोई भी चैनल में फ्यूचर में आने वाले समय में ओपन करूं, उसके ज़रिए भी मैं हिंदूवादी काम करना चाहता हूं, क्योंकि जागरूक हिंदुओं की तादाद बहुत कम है और रह गए जितने सेकुलर हिंदू, उनके पास या तो नॉलेज की कमी है या फिर वो जागरूक ही नहीं होना चाहते। अगर आप उनको डायरेक्ट जाकर हिंदूवादी बात करना स्टार्ट कर दो या फिर इन जिहादियों को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दो, वो सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे कि तुम नफरत फैला रहे हो। तो ऐसे में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, हमें इनडायरेक्टली उनको रियलिटी बताना है कि क्या ये जिहादी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करते आ रहे हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं जागरूक होंगे। याद रखिए, हमें ठीक वैसे ही काम करना है जैसे कराची वुड काम करते हैं।